कि भगवान आपके कंधे पे चढ़ जाए। ऐसे भक्त बनाइए अपने आप को, अपने मन को, अपने जीवन को भक्ति से परिपूर्ण कीजिए कि भगवान आपके लिए तड़पे, आप मत तड़पो। भगवान का दर्शन करने के लिए जाओ तो आप तो इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा भगवान आपका इंतजार कर रहा है कि वो मेरा भक्त आएगा, मैं उसका दर्शन करूंगा। वैसे अपने जीवन के दिन को निर्माण करना, और जिस दिन आप ये कर लेंगे ना, भगवान को पाना बहुत कठिन नहीं है। लोग कहते हैं ना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, नहीं, भगवान को पाना बड़ा सरल है। मन सरल बन जाए तो भगवान उस मन को ग्रहण कर लेते हैं। सरल का मतलब क्या है? सरल का मतलब है स मतलब सीता, र मतलब राम, ल मतलब लक्ष्मण, सीता मतलब भक्ति, राम मतलब ज्ञान और लक्ष्मण मतलब वैराग। जीवन में ज्ञान वैराग के साथ भक्ति मिल जाए वैसे सरल बन जाओ। भगवान जैसे आपको बोले, जैसे नचाए वैसे आप नाच जाइए। भगवान आपको जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, महाराज आप उस हाल में रहना प्रारंभ कीजिए। भगवान के लिए रोना, आप सोचिए कि प्रभु आप नहीं मिलोगे। जैसे एक बच्चा भूखा होता है तो अपने भोजन के लिए बार बार रोता है, अपने कोई खिलौने के लिए वो बार बार जिद करता है। और भजन करने बैठो महाराज और फिर भी संकट आते रहे तो प्रभु कहते हैं कि महाराज ये भक्ति है। जब तक परीक्षा न लिया जाए तब तक आप शक्ति में परिपक्व नहीं होंगे। एक दुनिया का संसार में परीक्षा, सबसे हाईएस्ट परीक्षा कौन सा होता है? यूपीएससी का होता है। उसमें भी लोग डूब जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। 12-12 घंटा 15-15 घंटा पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आईएएस बनना है, उसको परीक्षा को क्लियर करना है, पास करना है। तो संसार में एक साधारण सा ऑफिसर बनने के लिए जब हम 16 घंटा पढ़ सकते हैं, 10 घंटा जग सकते हैं, उस एक पद को पाने के लिए, तो भगवान को अगर पाने के लिए 1 घंटा निकाल देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो 1 घंटा में परमात्मा खुश हो जाएगा। यकीन मानिए कि अगर 12 साल तक आप जीवन में कोई नियम ले लीजिए, आप मत जाइए चित्रकूट और वृंदावन, घर में नियम ले लीजिए कि मुझे इतना बजे से इतना बजे तक भजन करना है, हर हाल में करना है। इतना आसान नहीं है जितना आप चिंतन कर रहे हैं। बोले भगवान के लिए अगर नियम रखोगे ना तो भगवान उस नियम को भंग करने के लिए उपाय रचेंगे। अगर आप दीपक लगाने का नियम करेंगे तो कभी बत्ती गायब हो जाएगी, कभी घी गायब हो जाएगा, कभी दिया भी गायब हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप उस नियम में अड़िग रहिए। 12 साल तक उस भगवान से कुछ मत मांगिए। अरे प्रभु मांगना ही क्या है, वो तो सब कुछ जानने वाला, सब कुछ मनाने वाला जिंदगी का। एक बहुत सुंदर एक नौजवान ठाकुर जी का बड़ा सेवा करता, तो विवाह तय हुई, लड़की बहुत पसंद थी। उस नौजवान ने कहा कि लड़की तो पसंद है लेकिन परिवार में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो क्या करे, कहाँ से किससे पूछे, आजकल तो कोई अच्छा नहीं बताएगा। तो महाराज बोले कि चलो ठाकुर जी के ही सामने निवेदन कर दे। तो एक चिट्ठी में लिखा कि आपकी मंजूरी है कि नहीं, उसमें हाँ लिखा। भगवान से मंजूरी लेने के लिए उसने लिखा, ध्यान दीजिएगा, एक में लिखा हाँ, दूसरा में लिखा ना, और तीसरा लिखा कि आपकी मर्जी, ठाकुर जी की मर्जी। पहला चिट्ठी निकाला तो उसमें निकला ना। बोले महाराज मन नहीं भर रहा है, तो फिर दूसरे दिन फिर डाला हाँ ना, फिर आपकी मर्जी। दूसरे दिन भी निकाला तो उसमें निकला हाँ। तीसरे दिन फिर लगा नहीं, एक दिन
और डालना चाहिए। पता नहीं ठाकुर जी क्या बोल रहे, कल ना बोले थे आज हाँ बोले। फिर डाला तो उसमें लिखा कि आपकी मर्जी। कंफ्यूज हो गया, और जब कंफ्यूज हुआ तो कहा कि अरे भाई लिखा हुआ है कि आपकी मर्जी, तो चलो शादी कर लेते। शादी कर लिया, और जब शादी किया महाराज तो पता चला कुछ दिन रिश्ता चला, फिर गड़बड़ हो गया। तो संत जी एक हैं तो उनके पास गया, बोला कि ठाकुर जी ने पहले ना लिखा था। बोले परमात्मा जो होता है ना एक ही बार अवसर देता है। अगर आप भगवान को ना मानो और कोई एक्सीडेंट हो जाए फिर भी आपको एक खरोच ना आए ना, तो परमात्मा आपको संकेत करता है कि अगली बार से जो गाड़ी का स्पीड है ना वो तेज मत करना, उसको 40 के अंदर ही रखना, फिर गाड़ी चलाना। क्योंकि भगवान आपको एक बार संकेत अगर दे दिया तो उस भगवान को मानो कि साक्षात आकर आपसे वाणी से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मौन सांकेतिक भाषा आपको दे रहे, इसीलिए उस भगवान को मानो। तो परमात्मा के चरणों में जब हमारा संबंध जो होगा ना बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, तो महाराज समझ लीजिए कि हम भी वो दिन दूर नहीं जब कन्हैया मीरा के पास आकर नाचते थे, हम भी वैसे भक्त बन सकते हैं। मीरा जी ज्यादा पुरानी नहीं है, कलयुग की भक्तानी। जीवन में उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए परमात्मा के जैसे बनना पड़ेगा, जो उनको पसंद है वो निवेदन करना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा। और नहीं तो पता चला महाराज भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन पता है कभी कभी लोग भक्ति करते करते मॉडिफाई कर देते हैं भक्ति को। कहते हैं जैसा मैं खाऊंगा वैसा तू भी खा ले। नहीं, जो नियम है, जो शास्त्र ने कहा है, भक्ति में मॉडिफाई नहीं चलता, संशोधन नहीं चलता। अगर राम है तो राम ही बोलेंगे, उसमें रम नहीं बोलेंगे, वो संशोधन नहीं है। भक्ति बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है। और उस भक्ति को करने के लिए अपने हृदय को भी पवित्र रखना पड़ेगा, गोपियों के जैसे। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे।